अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम एक सबक आमोज़ किस्सा सुनेंगे। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गज़नवी अपने शहर में रात को लिबास बदलकर यानी सादा लिबास पहनकर अपनी राया में रात को हालात मालूम करने निकला। रात के 12 बजे का वक्त था कि इसके सामने 4 लोग घूमने वाले आए। सुल्तान महमूद गज़नवी, जो कि वक्त का बादशाह भी था, इसने इन चारों से पूछा, आप कैसे घूम रहे हैं? तो इन्होंने जवाब में कहा, जैसे आप घूम रहे हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी को इन्होंने घूमने की वजह ना बताई। सुल्तान महमूद गज़नवी बहुत अक्लमंद इंसान था। इसने सोचा कि ये लोग चोरी की नीयत से घूम रहे होंगे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने दोबारा इसरार किया, लेकिन इन लोगों ने ना बताया। फिर सुल्तान महमूद गज़नवी को ये कहने लगे, जैसे आप घूम रहे हैं, हमारी भी घूमने की यही वजह है, क्योंकि ये लोग भी यही समझते थे कि इस वक्त जो भी घूमता है वह चोरी की नीयत से ही घूमता है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अक्लमंदी से काम लिया और कहा, हम 5 लोग हैं, बैठकर मशवरा कर लेते हैं और एक दूसरे से अपने अपने फ़न या खूबियों के बारे में दरियाफ्त करते हैं। फिर 5 लोग बैठकर एक दूसरे से मुखातिब हुए और सुल्तान महमूद गज़नवी ने इन चारों से पूछा, हर एक अपनी अपनी बारी पर अपनी अपनी खूबी बयान करे। तो एक ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमन है जो कि मैं अपनी महारत से दीवार के ऊपर फेंकता हूँ, इतनी मजबूती से दीवार के साथ चिपक जाता है कि दीवार फलांग लेता हूँ। जितनी भी ऊंची दीवार हो, दीवार फलांगने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। दूसरा बोला, मेरे पास ये हुनर है कि मैं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ का मतलब और मायने भी जानता हूँ कि कुत्ता किसके लिए भौंकता है और क्या कह रहा है। और तीसरे ने कहा, मैं ख़जाने की सूझबूझ रखता हूँ, जिस जगह पर भी ख़जाना छुपाया गया हो मुझे मालूम हो जाता है, ज़मीन के अंदर हो या बाहर, किसी महल में हो या ज़मीन के नीचे, फ़ौरन बता दूंगा कि ख़जाना कहाँ दफन है। चौथे साहिब ने बताया, मेरे ये खूबी है कि मैं जिस इंसान को एक मर्तबा देख लूँ इसकी शक्ल कभी नहीं भूलता। पांचवा यानी सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, मेरे पास भी बहुत अहम और बड़ी खूबी है कि जब किसी जुर्म में मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा हुई हो, मैं सिर्फ अपनी दाढ़ी को हिला दूं तो मुजरिम बरी हो जाता है। तो फिर क्यों ना हम 5 मिलकर कोई शाही खजाना लूट लें। इस पर इन चारों ने कहा, आपने हमें इतना ज़बरदस्त मशवरा दिया है कि हम आपको सरदार मानते हैं, क्योंकि आप बहुत दिलबर और बुर्दबार हैं। फिर ये 5 लोग शाही महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जगह इनको देखकर कुत्ता भौंका तो इन्होंने कहा कि कुत्ते की आवाज़ पहचानो। तो इसने कहा कि ये कुत्ता बोल रहा है कि तुम 5 लोगों में एक बादशाह है। इस पर वो कहने लगे कि हम 5 में बादशाह तो कोई भी नहीं है। फिर सोचकर कहने लगे कि हम शायद शाही खजाना लूटने जा रहे हैं। जब हम खजाना लूट लेंगे तो हम चारों अमीर हो जाएंगे, यानी बादशाह ही बन जाएंगे। ऐसे ही बातें करते करते वो शाही महल के पास पहुंच गए और चमन वाले को कहने लगे कि तुम अपनी खूबी आजमाओ। तो चमन वाले ने चमन फेंका और चारों लोग शाही महल में उतर गए। तो सुल्तान महमूद गज़नवी महल के बाहर खड़ा रहा। जब चारों लोग महल में उतर गए तो जो शख्स खजाना ढूंढ लेता था इसको कहने लगे कि अब आप अपनी खूबी आजमाओ। तो इसने अपनी खूबी आजमाते हुए खजाना ढूंढा और सारा खजाना गठड़ियों में बांधकर बाहर ले आए, यानी शाही महल से सारा खजाना निकाल लिया। तो फिर 5 लोग ही खुशी खुशी जंगल में आकर खजाने को तकसीम करने की बातें करने लगे। इस सुल्तान महमूद गज़नवी ने मशवरा दिया कि हमने आम आदमी या कोई हल्का फुल्का खजाना तो लूटा नहीं, हमने तो शाही खजाना लूटा है। इसलिए जैसे ही दिन होगा तो शाही खजाने के लूटने के चर्चे आम हो जाएंगे। शाही खजाने को ढूंढने के लिए सारी मशीनरी हरकत में आ जाएगी, फौजी भी, सिपाही भी, CIA वाले भी। तो हम ऐसा करते हैं कि खजाना जंगल में 1-2 दिन दफन कर देते हैं। इसके बाद शाही खजाने को ढूंढने की हलचल जब ख़त्म हो जाएगी
تو ہم آرام سے خزانہ نکال کر تقسیم کر لیں گے۔ اس بات پر پانچوں لوگوں نے اتفاق کیا اور اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ان کو کہا کہ آپ چاروں اپنے نام بھی مجھے لکھوا دو، اب تو ہم دوست ہیں۔ ان چاروں نے اپنے نام اور مکمل پتے لکھوا دیے اور چل دیے۔ دن ہونے پر شور و غل شروع ہو گیا کہ شاہی خزانہ لٹ گیا ہے۔ اس پر شاہی محل کے سارے نوکر چاکر، فوج، پولیس علاقے میں پھیل گئی۔ گھر گھر تلاشی شروع ہو گئی، لیکن ناکامی ہوئی۔ سب کے سب ناکام واپس ہوئے اور اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے وہ چاروں نام لکھ کر مکمل پتے کے ساتھ اپنی فوجی جوانوں کے حوالے کیے۔ اس طرح وہ چاروں لوگ یعنی چاروں چور پکڑے گئے۔ اس کے بعد فوراً شاہی حکم پر ان چوروں کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان چوروں کو سزائے موت دی جائے، کیونکہ یہ اپنی زبان سے بھی اقرار کر چکے تھے۔ جب ان کو سزائے موت سنائی گئی، اس کے بعد ان کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے، تو بادشاہ یعنی سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ ان چاروں کو میرے سامنے پیش کرو تاکہ ان سے اپنی آخری خواہش پوچھ لوں۔ ان چاروں میں سے ایک جوان اس خوبی کا فن رکھتا تھا کہ وہ جس شخص کو ایک بار دیکھ لیتا کبھی اس کی شکل بھول نہ پاتا۔ تو اس نے جب بادشاہ یعنی سلطان محمود غزنوی کو دیکھا تو وہ برملا کہنے لگا کہ جناب اعلیٰ، اب آپ اپنی خوبی آزمائیں، یعنی کہ اپنی داڑھی کو ہلائیں تو ہماری جان بخشی ہو جائے گی، یعنی ہم بری ہو جائیں گے۔ اس سلطان محمود غزنوی نے داڑھی ہلائی تو ان کی سزا معاف ہو گئی۔ اس طرح ہر کسی نے اپنی اپنی خوبی کو آزمایا۔ ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو یہ قصہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔